और तुम्हें पता है क्या हुआ था? कहते हैं कि मेरी माँ ने मेरे परदादा की आत्मा को देखा। अरे वाह, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या तुम भूत प्रेत में विश्वास करती हो सुलभा? हाँ मैं करती हूँ, आखिरकार मेरी माँ ने खुद एक भूत देखा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम और तुम्हारी सहेलियां हर किटी पार्टी में सिर्फ भूत की कहानियों के बारे में बातें करती रहती है। ऐसी बेवकूफी भरी बातों से मुझे सीने में दर्द होने लगता है। मेरी सभी दोस्त भूत की कहानियाँ पसंद करते हैं और इसलिए लगभग हर बार इस बारे में चर्चा हो ही जाती है। आप बस बैठकर चाय पियो। सुलभा, क्या तुम सच में भूत पर विश्वास करती हो? हाँ मैं करती हूँ। मेरी माँ ने एक बार आत्मा देखी है। तुम्हारी माँ को भ्रम हुआ होगा, भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता है। मेरी माँ को झूठा मत कहो। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे बताओ कि मैंने कभी भूत क्यों नहीं देखा। मतलब तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा जब भूतों से पाला पड़े तब तुम विश्वास करोगे? क्यों नहीं, जब तक मैं देख नहीं लेता मैं क्यों विश्वास करूं? ठीक है, मैं एक अघोरी बाबा को जानती हूँ, वो आपको भूतों से रूबरू करा देगा। है, बड़ी है भूतों से रूबरू कराने वाली। कौन है ये तुम्हारे अघोरी बाबा? अघोरी बाबा से आप बाद में मिल लेना, पहले आप नेटवर्कर को फोन करें और देखें कि क्या उनकी लड़की के रिश्ते के लिए पाठक परिवार से कोई जवाब आया क्या। अरे यार, तुम हमेशा बोरिंग काम हमसे करवाती हो, दिमाग का दही हो जाता है जब भी तुम ये सब बातें मेरे सामने लेके आती। आपको ये सब शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। आप जल्दी करो, नेटवर्कर और पाठक दोनों ही परिवार के हमारे अच्छे मित्र हैं। क्या यह अच्छा नहीं हुआ कि हमारे परिवार के दोनों दोस्तों के बच्चे एक दूसरे के साथ शादी कर ले? और फिर सुलभा और कैलाश बाबा के पास जाते हैं। ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। हाँ कैलाश, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ आत्मा से बात कराने के लिए, लेकिन आपको रात के 12 बजे इसी जगह आना होगा। ये आत्माओं के लिए सबसे अच्छा समय होता है। ठीक है, हम कल रात को आएंगे। नम नम रक्त ज्वाला कुंडलाय नमः, कम 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 आचित्र रूपनीय नमः। कुछ भी तो नहीं हो रहा। शांत रहो, मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चंड भैरवाय नमः। कुछ समय बाद कैलाश को हवा में तैरता हुआ एक प्रेत हाथ दिखता है। देखिए, हवा में तैरता हाथ एक प्रेत आत्मा का है। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? कुछ जादू की ट्रिक कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि मैं विश्वास कर लूंगा कि एक हवा में तैर रहे हाथ को देखकर मैं भूत प्रेत पर विश्वास करने लग जाऊंगा? कैलाश, मैं वास्तव में एक प्रेत हूँ। देखा, उस हाथ ने आपका नाम बताया। अगर वो जादू की चाल होती तो वो आपका नाम कैसे जानता? आपने इसे पहले ही सेट कर लिया होगा। यदि आप वास्तव में एक आत्मा है तो क्या आप मेरे 3 सवालों को जवाब दे सकते हैं? मैं निश्चित रूप से दे सकता हूँ। जो भी कुछ पूछना है पूछ लो। ठीक है। हमारे दोस्त नेटवर्कर अपनी बेटी की शादी के लिए पाठक परिवार से जवाब का इंतजार कर रहे हैं, पर उनका कोई जवाब नहीं आ रहा है। क्योंकि श्री पाठक का एक ऑपरेशन होने वाला है। उनके घर के हालात स्वाभाविक होते ही वे जवाब देंगे। प्रेत आत्मा की बात सुनकर कैलाश थोड़ा सा कपकपाया। कैलाश ने शक से बाबा की तरफ देखा। तुम क्या देख रहे हो? तुम सोच रहे हो कि मैंने उसे सारी जानकारियां दे दी है क्या? ठीक है, मेरा दूसरा प्रश्न निजी है कि मुझे सीने में दर्द हो रहा है काफी दिनों से। इसका कारण क्या हो सकता है? तुम हृदय के किसी रोग से ग्रस्त हो। तुम्हें जल्द से जल्द इलाज की आवश्यकता है। उसने मुझे बीमारी का नाम नहीं बताया। हो सकता है कि उसने ये तुक्का मारा होगा। ठीक है, तो मुझे मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दो। मेरी मृत्यु कब और किस समय होगी? हाथ कुछ देर के लिए शांत हो गया। क्या हुआ? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कैलाश, अपनी मृत्यु का वक्त और उसका दिन पूछना सही नहीं है। तुमने मुझे वादा किया है कि तुम मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दोगे। ठीक है, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आज से 60वें दिन दोपहर में 3 बजे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ओह, तो ऐसा है क्या? तो जरा ये भी बताओ कि मेरे मरने का कारण क्या होगा? मैंने तुम्हें सिर्फ 3 सवालों के जवाब देने का वादा किया था। अब मुझे जाना होगा। और इसी के साथ वह हाथ अदृश्य हो जाता है। आत्मा ने तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दिए। अब मेरी दक्षिणा दो। तुम पैसों को लालची हो बाबा। ये रूह, हाथ, ये सिर्फ मासूम लोगों से पैसे लूटने के तरीके हैं। ये लो तुम्हारे पैसे।
मैं ऐसी किसी भी मूर्खता पर विश्वास नहीं रखता। जब कैलाश घर आया उसके मन में काफी सवाल चल रहे थे। जैसे ही वह घर के अंदर आया उसने देखा कि सुलभा हॉल में बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक तमाशा था। पर कैलाश, नहीं सुलभा, काफी रात हो गई है और मैंने अपना काफी पैसा उस लालची बाबा पे खर्च कर दिया है। अब मैं सोना चाहता हूँ, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। दोपहर में कैलाश डॉक्टर बागमारे से मिलता है। डॉक्टर साहब, मेरे सीने में कुछ दिनों से दर्द हो रहा है, क्या आप देख सकते हैं कि कुछ गलत तो नहीं है? ठीक है, तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ पर। हमें एक टेस्ट करनी होगी, मैं लिख के देता हूँ। इसके परिणाम 3-4 दिन में आएंगे। परिणाम आने के बाद मेरे पास आ जाना। ठीक है। कैलाश बहुत नर्वस था। क्या उसने वाकई में एक आत्मा देखी थी? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। 4 दिन बाद कैलाश फिर से परिणामों के साथ डॉक्टर के पास गया। मिस्टर कैलाश, आप हार्ट ब्लॉकेज की बीमारी से ग्रस्त है। हमें इसकी इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ेगा। अपनी बीवी को बुला लीजिए। खबर सुनते ही सुलभा तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है। क्या हुआ? जब मैंने सुना कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो, मैं तुरंत दौड़ी चली आई। सब ठीक है, चिंता मत करो। डॉक्टर साहब, कुछ चिंताजनक बात तो नहीं है ना? चिंता मत कीजिए सुलभा जी, सब अच्छा ही होगा। बड़े डॉक्टर साहब अंदर आते ही होंगे। हमारा इरादा आज ही ऑपरेशन करने का है। सुलभा जी, कैलाश जी अब ठीक है, अब कोई परेशानी नहीं है। बस एक छोटी सी बात है। वो क्या डॉक्टर? इनका ऑपरेशन हुआ है। आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि कोई भी बुरी खबर इन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ये कोई ऐसी बात न सुने जिससे कि इनको किसी भी तरह का झटका लगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है और ये उसे सहन नहीं कर पाएंगे। शुक्रिया डॉक्टर, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी कि इन तक कोई बुरी खबर ना पहुंचे। इनका अच्छे से ख्याल रखना। जी। बहुत दिन बीत गए। सुलभा ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि कैलाश तक कोई भी चिंताजनक और बुरी खबर ना जाए। एक दिन जब कैलाश का दोस्त गौतम आया, तब कैलाश ने उसे अपनी आत्मा वाली घटना सुनाई। मेरी मौत की जो तारीख उस आत्मा ने बताई थी वो अगले हफ्ते आने वाली है। क्या मैं सुलभा को ये सब बता दूं? नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। 3 में से सिर्फ दूसरे सवाल का ही जवाब सही निकला अभी तक। और रही बात तुम्हारे हार्ट प्रॉब्लम की, वो तो कोई भी तुम्हारे सीने में दर्द की बात सुनकर तुक्का मार सकता है। तुम सही कह रहे हो गौतम। आने के लिए शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। इतनी सी बात पर परेशान मत हुआ करो दोस्त। तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे हो? कुछ नहीं, दोस्तों के मजाक। तुम दोनों अब 40 के आसपास हो और अभी तक तुम ऐसी बातें करते हो जैसे कि कॉलेज में ही हो। वैसे भी गौतम भैया, आप क्या लेना चाहोगे, चाय या कॉफी? आपके हाथ की चाय मतलब दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय, उसे पिए बिना थोड़े ही जाऊंगा। आप बिना नहीं सुधरोगे गौतम भैया। अगले दिन 2:55 पर दोपहर में सुलभा लैंडलाइन पर बात कर रही थी। तुम किससे बात कर रही हो? अपने दोस्त नेटवर्कर जी से। 1 मिनट आ रही हूँ मैं। कैलाश सोफे पे बैठ जाता है और गिलास में पानी लेकर पीने लगता है। रूह द्वारा बताया हुआ उसकी मौत का समय बस कुछ ही पलों की दूरी पे था और शायद कैलाश उस समय को झुठला देने वाला था। इतने में सुलभा भी रूम में आती है। मिस्टर पाठक का एक ऑपरेशन था, परिवार काफी चिंता में था। कल ही सारा ऑपरेशन हुआ है और अब सब ठीक है, इसलिए उन्होंने आज ही नेटवर्कर को कॉल करके रिश्ता मंजूर कर लिया है। बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। इतनी देर क्यों लगा दी बताने में? कैलाश कुछ समय के लिए खड़ा हो गया। उसके हाथ से गिलास गिर गया। क्या हुआ, तुम ठीक हो? तुमने अभी क्या कहा? मिस्टर पाठक का ऑपरेशन होने वाला था। कैलाश को याद आया कि रूह ने बताया था कि जब तक मिस्टर पाठक का ऑपरेशन नहीं हो जाता वो मिस्टर नेटवर्कर को जवाब नहीं देंगे। कैलाश को ऐसा लगने लगा मानो तेजी से उसके शरीर में रक्त संचार बढ़ गया है। कैलाश ने एक हाथ से सोफे को पकड़ लिया और दूसरा हाथ टेबल पर रख दिया। कैलाश तुम्हें क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है अचानक तुम्हें? फिर कैलाश को याद आया कि रूह ने उसे मौत का वक्त बताया था 3 बजे। कैलाश ने घड़ी की तरफ देखा, बस 1 मिनट बचा था। उसके सिर से पसीना बहने लगा, उसकी आंखें मानो फट के बाहर निकलने वाली थी। सुलभा ने उसे पकड़ा। अगले ही पल कैलाश तुम्हें क्या हो रहा है? बताओ कैलाश, बताओ तुम्हें क्या हो रहा है? अगले ही पल कैलाश को हार्ट अटैक आया और उसने अपना सीना पकड़ लिया। सभी प्रश्नों के उत्तर जानना जरूरी नहीं,
सभी चीज़ें जिंदगी में अनुभव करना भी जरूरी नहीं। कुछ चीज़ें काल के गर्भ में ही रहे तो अच्छा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इन सस्पेंस कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।